नमस्कार। एक बार फिर हाजिर हूँ जनरल नॉलेज के कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट लेकर। आज हम बात करेंगे हाल ही में भारत रत्न से सम्मानित श्री MS स्वामीनाथन के बारे में। अगर सरल भाषा में बोलूँ तो आप इनको भारतीय कृषि अनुसंधान का अब APJ अब्दुल कलाम कह सकते हैं। मैं APJ अब्दुल कलाम इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आज के जो युवा हैं वो APJ अब्दुल कलाम से थोड़े रिलेट करते हैं, क्योंकि ये ऑलरेडी मतलब ये इनका समय काल बहुत पुराना है और ये ऑलरेडी दिवंगत हो चुके हैं, तो शायद आप इनको नहीं जानते होंगे। तो एक याद करने के हिसाब से अपन पॉइंट लगा सकते हैं कि भाई भारतीय कृषि के अनुसंधान का APJ अब्दुल कलाम कौन है, तो अपन बोल सकते हैं श्री MS स्वामीनाथन जी। इनको अभी रिसेंट में भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। अब इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया और अभी रिसेंट में सम्मानित किया गया है, तो चांसेस बनते हैं कि इनके बारे में क्वेश्चन आ सकते हैं। तो अब हर तरह की चीज़ें तो हमने नहीं ली हैं, मगर कुछ विशेष जो हैं वो हमने लिए हैं, उसके बारे में हम आपको बता रहे हैं या बात कर रहे हैं। हरित क्रांति के मैंने बोल दिया अब्दुल कलाम आज़ाद, तो ये हैं ही हैं। इन्होंने अपने शोध यूरोप और अमेरिका दोनों जगह किए हैं, ठीक है। तो आपको याद रखना होगा कि इन्होंने कहाँ कहाँ शोध किए। तो इन्होंने यूरोप में भी किए हैं और अमेरिका में भी किए, और वो भी मतलब उनके शैक्षणिक स्थानों पर किए हैं। ये मूलतः तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं, मगर इन्होंने अपनी पढ़ाई पंजाब यूनिवर्सिटी के आसपास से की है, मास्टर्स और डिग्री वगैरह ली है। तो ये भी आपको बता देता हूँ। श्री MS स्वामीनाथन ने 1954 में कटक के केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान में जैपोनिका किस्मों व इंडिका किस्मों में उर्वरक प्रतिक्रिया के जीव स्थानांतरण करने के लिए शोध शुरू किया। 1954 में कटक के केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान में जैपोनिका किस्मों व इंडिका किस्मों के उर्वरकों को, अगर आपको थोड़ा सा सरल भाषा में बताऊं तो ये क्या कर रहे हैं कि एक किस्म और दूसरी किस्म दोनों को मिलाकर जो एक अलग से प्रोडक्ट बनता है उसके बारे में रिसर्च की होगी, उसके बारे में बता रहे हैं। इन्होंने इसे उच्च उपज बनाने और या मतलब अच्छी किस्म बनाने के लिए विकसित किया और बनाए भी, ये सफल भी हुए, ठीक है। अब इनको अनुसंधान करने की ज़रूरत क्यों पड़ी? पहले तो इनको कृषि में रुचि थी, इसलिए इन्होंने सिविल सेवा छोड़कर कृषि में अपना योगदान देना शुरू किया। और उसके बाद में एक और चीज़ थी, आज़ादी के बाद में हमारे देश में कृषि का बहुत बुरा हाल था। हमारे पास ना तो उन्नत किस्म की टेक्नोलॉजी थी, ना ही कोई अच्छी तरह की कृषि वगैरह की हमें जानकारी थी। तो इनको लगा कि ये स्थिति को सुधारना चाहिए। तो इन्होंने आज़ादी के बाद कृषि में बहुत अधिक अच्छी स्थिति में हमारे पास तो हमें बहुत सारा अनाज आयात करना पड़ता था, तो हमारे देश को बहुत सारा घाटा हो रहा था। तो इनको लगा कि उस पर काम करना चाहिए, तो इन्होंने कृषि अनुसंधान पर काम करना शुरू किया। इन्होंने इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिक के रूप में इन्होंने नॉर्मन बोरलॉग की नव विकसित मैक्सिकन बोनी गेहूं की किस्म के बारे में सीखा और अनाज को उच्च स्तर पर प्राप्त किया। तो ये क्या थे, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट में चले गए। वहाँ पे इन्होंने एक नॉर्मन बोरलॉग करके कोई व्यक्ति होगा, उसकी मैक्सिकन किस्म की बोनी गेहूं की खेती की जाती होगी, उसके बारे में समझा, जाना और फिर उसको अपने देश में लेकर आए और सफलतापूर्वक उसको उपज बनाई। भारतीय किसानों को नवीनतम कृषि तकनीक से सशक्त बनाने के लिए स्वामीनाथन ने गेहूं उगाने के लिए भारतीय मिट्टी के अनुकूल किस्मों व कुशल कृषि तकनीकों पर भी शोध किया। तो इन्होंने क्या किया कि मतलब गेहूं बनाने के लिए तो उपज की, मगर इन्होंने मिट्टी पर भी शोध किया और नई नई तकनीकों पर भी शोध किया और कहाँ कैसे क्या काम किया जा सकता है उस पर भी शोध किया इन्होंने। इसके बाद इन्होंने मुख्य रूप से भारतीय ग्रामीण, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के किसानों को आधुनिक रूप से संशोधित गेहूं की खेती के लिए छोटे छोटे भाग पर परीक्षण करने के लिए बनाया। तो देखिए इसमें दो चीज़ें महत्वपूर्ण हैं। एक तो इन्होंने कौन से
एरिया चुने, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश। तो अपन क्या जान सकते हैं कि अपनी कृषि और गेहूं की खेती वगैरह के लिए ये तीन महत्वपूर्ण स्टेट हैं। ठीक है। उसके बाद में इन्होंने क्या किया, आनुवांशिक संशोधित गेहूं की खेती के लिए छोटे छोटे भाग, मतलब छोटे ब्लॉक बनाकर, भाई पूरा पूरा खेत तो नहीं, इन्होंने कन्विंस किया किसानों को कि आप मेरे द्वारा बताई गई खेती को थोड़ा रूप में कीजिए, अगर आपको अच्छी फसल मिले, अच्छा उत्पादन मिले तो आप आगे जाके कीजिए। तो इन्होंने पहले कन्विंस किया, फिर वो हुआ और वो अच्छे से हुआ, तो फिर किसानों ने भी उस तकनीक को अपनाया और डॉक्टर स्वामीनाथन ने हरित क्रांति का नेतृत्व किया और पहले वर्ष में ही फसल में 3 गुना की बढ़ोतरी देखी गई, पहले वर्ष में ही। तो इन्होंने क्या किया, हरित क्रांति का नेतृत्व किया। हरित क्रांति मतलब जो भी कृषि अपन अनुसंधान से रिलेटेड बोल सकते हैं उसको लेकर। ठीक है। तो इन्होंने नेतृत्व किया और हमारे देश में उत्पादन लेवल को 3 गुना तक बढ़ा दिया। ठीक है। तो हम 3 गुना तक बढ़ गए तो हमारा आयात ऑलरेडी कम हो गया। उसके बाद में 1966 का भीषण सूखा पड़ा, तो देश को 10 मिलियन टन गेहूं का आयात करना पड़ा। तब इनको वापस से सोच हुआ कि इतना देश पे बर्डन पड़ रहा है वगैरह बढ़ रहा है, तो इन्होंने हरित क्रांति को थोड़ा और बढ़ाया। तो जब सूखा पड़ा, भारत को आयात करना पड़ा, तो तकनीकें वगैरह वगैरह के बारे में इन्होंने और भी जानकारी हासिल की। और जैसे ही हरित क्रांति पूरे देश में, भारत देश में फैली, किसानों ने सिंचाई विधियों, गेहूं की फसलों में क्रॉस ब्रीडिंग और उच्च गुणवत्ता का उपयोग कर भारत ने अनाज में आत्मनिर्भरता हासिल कर ली। अब आप सोचिए, आज़ादी से पहले जब जहां हमें अनाज को आयात करना पड़ता था, ठीक है, इन्होंने इतना अच्छा काम किया कि हमें, हमारे देश को गेहूं के रूप में आत्मनिर्भर बना दिया। तो आप सोच सकते हो कितना बड़ा काम किया होगा और किस लेवल तक का इन्होंने काम किया होगा। तो IARI में अपने कार्यकाल के दौरान इन्होंने परमाणु अनुसंधान प्रयोगशाला और उसके जेनेटिक डिवीजन की स्थापना की, जिससे पौधों की कोशिकाओं, जीवों में उत्पन्न उत्परिवर्तन पर अभूतपूर्व शोध किया। इन्होंने मतलब अलग अलग प्रयोगशालाएं बनाई और उस पर जेनेटिक्स डिवीजन करके, मतलब क्या कह सकते हैं कि इन्होंने हर चीज़ के, खेती से जुड़ी हर चीज़ पे काम किया। वो जैसे वो खाद पे हो सकता है, ये कृषि नियम पे हो सकता है, टेक्नोलॉजी पे हो सकता है, मौसम से रिलेटेड हो सकता है, मिट्टी की आर्द्रता वगैरह कैसी उपजाऊ कौन सी कहाँ होती है। तो इन सब के लिए इन्होंने काम किया और इन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट, एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट में रहकर एक प्रयोगशाला बनाई और उस प्रयोगशाला में इन्होंने इस पर काम किया। अब IARI तो हो गया, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। उसके बाद में ये चले गए ICAR, मतलब इनका प्रमोशन हो गया होगा तो उस हिसाब से, तो उसको कह सकते हैं भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। वहाँ पे इनको महानिदेशक बनाया गया, यानी डायरेक्टर बनाया गया, यानी इनको सर्वोच्च पद दे दिया गया कि भाई साहब आप जो कर रहे हो ठीक कर रहे हो, आप आगे कीजिए। तो इन्होंने क्या किया, पूरे भारत में हजारों ICAR केंद्र स्थापित करके किसानों को मौसम, फसल के पैटर्न आदि के बारे में शिक्षित करना शुरू कर दिया। पहले तो एक ही लैब थी, फिर इन्होंने उस लैब को पूरे देश में खोलना शुरू कर दिया और उसके बाद में किसानों को वो फसल के बारे में, मौसम के अनुसार कौन सी फसल बोनी चाहिए, कौन सी नहीं बोनी चाहिए, और जो भी तरह का एक वैज्ञानिक विश्लेषण होता है वो करके हर जगह अच्छी सुविधा प्रदान कर दी किसानों को। तो किसानों को अच्छी सुविधा मिलने लगी होगी तो उत्पादन भी बढ़ा होगा, तो इन्होंने अच्छा काम किया। 1980 और 1982 तक उन्हें भारत के योजना आयोग में कृषि और ग्रामीण विकास का प्रभारी बनाया गया। 1980 से 1982 2 साल के लिए भारत के योजना आयोग में कृषि और ग्रामीण विकास का प्रभारी बनाया गया। कृषि और ग्रामीण विकास का प्रभारी बनाया गया। अब खेती तो गाँव में ही होती है, तो ग्रामीण विकास वो हो गया, तो इतना कुछ ज़्यादा समझ नहीं है, बस सन याद कर लीजिए 1980 से 82 2 समय के लिए। 1982 में वह फिलीपींस में अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान के महानिदेशक बने। फिलीपींस में, इंडिया में नहीं, 1982 में जैसे ही वो वहाँ से निकले होंगे तो ये फिलीपीन में गए, वहाँ चावल अनुसंधान संस्थान के महानिदेशक, और ये पद संभालने वाले पहले एशियाई
व्यक्ति थे। तो अब आप ये चीज़ हमेशा याद रखना, ये क्वेश्चन जरूर बन सकता है कि फिलीपींस के चावल अनुसंधान संस्थान का पहला एशियाई मूल का कौन व्यक्ति था। तो हम इस क्वेश्चन को डाल सकते हैं कि डॉक्टर MS स्वामीनाथन, क्योंकि पहला एशियाई व्यक्ति यहाँ लिखा हुआ है। तो क्या है कि मतलब सोचना में से भी सोचकर, भाई आपको कोई ए फॉर एप्पल तो बताने वाला है नहीं कि भाई क्वेश्चन तो आने वाला है नहीं कि ए का मतलब क्या होगा, कुछ टिपिकल ही आएगा। तो टिपिकल बनाते रहना है, खुद को भी कोशिश करनी है, हम भी कोशिश कर रहे हैं, आपको भी कोशिश करनी है, और थोड़े अपने बिंदु उठाकर रखने हैं, ठीक है। अब ये तो हो गई जनरल नॉलेज में डॉक्टर MS स्वामीनाथन के बारे में। अब हमने क्यों बात की है, तो मैंने वैसे इस पूरे वीडियो में बताया है क्योंकि अभी उनको रिसेंट में भारत रत्न मिला है, तो सुर्खियों में रहेंगे। उसके बाद इन्होंने इतना अच्छा काम किया है तो लोगों को जानकारी मिलनी शुरू होगी। तो फिर क्या होगा, हरित क्रांति के बारे में लोगों को जिनको नहीं पता है उनके बारे में भी पता चलेगा। तो क्या है कि जो रिसेंट में न्यू टॉपिक होते हैं उन पर हमें एक बार पढ़ लेना चाहिए। तो इसीलिए हमने MS स्वामीनाथन को लिया है। अगर आपको ठीक लगे तो आप ज़रूर देखिएगा और हमें बताइएगा, और हम और भी किस तरह से आपकी सहायता कर सकते हैं हमें ज़रूर बताइएगा, हम पूरा प्रयास करेंगे।